हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम चेतन खंडेलवाल है और दोस्तों मैं आचार्य प्रशांत जी के साथ में करीब 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ। 4-5 साल से तो मैं उनको सुन रहा हूँ लगातार। और पिछले 2.5 साल से मैं गीता सत्रों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ उनसे। तो दोस्तों मेरी शुरुआत जो है कोविड के टाइम से हुई थी। कोविड जब था तो उस वक्त पे मैंने आचार्य जी को जो है यूट्यूब के माध्यम से सुनना शुरू किया था। और उस वक्त पे मैंने एक ऋषिकेश में सत्र आयोजित किया गया था उस वक्त पे 2021 में। तो 2021 में मैं जो है ऋषिकेश गीता एक सत्र हुआ था, उसको अटेंड करने के लिए गया था। वहाँ पे जाने के बाद में मुझे काफ़ी क्लैरिटी आई थी लाइफ में कि मुझे मेरी लाइफ में क्या गलतियाँ हुई है पास्ट में, और मुझे जो है किस तरह से उनमें सुधार लाना चाहिए। तो उसके ऊपर जो है मैंने फिर लगातार काम किया और उसकी वजह से मेरा जीवन पूरी तरह से जो है बदला है। काफ़ी गजब तरीके से ड्रास्टिकली मतलब चेंजेस आए हैं। तो दोस्तों अगर आप अपने जीवन में सच में परिवर्तन लाना चाहते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आचार्य प्रशांत जी की टीचिंग से ही संभव हो पाएगा, क्योंकि यही वो टीचिंग्स है जिस तक मैं फाइनली पहुंच पाया, जितना मैं समझ पाया हूँ। मैंने उनसे पहले भी कई लोगों को सुना, समझने की कोशिश की, लेकिन कहीं सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था प्रॉब्लम्स का। फाइनल सॉल्यूशन यहीं पे मिला। हर प्रश्न का एक तरीके से जवाब उन्होंने दिया हुआ है। तो मैं उनको लगातार सुना है। अगर कोई अपने लाइफ में रियल मायने में चेंजेस लाना चाहता है तो कम से कम 2-2.5 साल 3 साल सुनो आप उनको। यूट्यूब के माध्यम से सुनो या गीता सत्रों के से जुड़ करके उनको सुनो, और जो वो बातें करते हैं उसको अपने जीवन में उतरने दो। तो जब वो बातें आपके मन मस्तिष्क में आएगी तो आप सोच पाओगे, लॉजिकली सोच पाओगे कि हम जो भी जीवन में डिसीजंस लेते हैं या जो भी कुछ जीवन में करते हैं वो क्या बाहरी प्रभाव से करते हैं, या हम किन वजहों से जो है लाइफ में बंधे हुए रहते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं हम सबकी ज़िंदगी में, हम उनसे कैसे निकल सकते हैं। तो इसके ऊपर जो है अगर आप रियल में चेंजेस लाना चाहते हो अपने जीवन में तो आपको कम से कम 2-3 साल तक आचार्य जी को सुनना चाहिए। मेरा केस थोड़ा सा अलग था। मेरा केस इसलिए अलग था कि 2021 से पहले मैं जो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, और उसकी तैयारी करते हुए मुझे करीब 4-5 साल का समय लग गया था। और मुझे मेरी ज़िंदगी में कोई क्लैरिटी नहीं आ रही थी कि मुझे आखिर करना क्या है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम चल रही थी। सिर्फ मैं यूपीएससी ही नहीं और भी दूसरे स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की भी तैयारी कर रहा था। तो मैं जो है उलझन में था मैं लाइफ को लेकर के, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं मेरे खुद के गोल्स को नहीं पूरा कर रहा था। मैं मेरे दिमाग में जो सोसाइटी से या परिवार के माध्यम से जो गोल्स आ जाते हैं उन्हीं को मैं अपने मन में ज़्यादा ही उतार लिया था और उसी अकॉर्डिंग मैं तैयारी करता रहा। तो क्या है कि आचार्य जी को सुनने के बाद में मुझे बहुत क्लैरिटी आई, और 2021 जब दिसंबर में मैं सेशन अटेंड करके आया उसके बाद मैंने क्लियर किया कि ये मेरा लास्ट और फाइनल जो है यूपीएससी का अटेम्प्ट है, और उसके बाद में मैंने प्राइवेट सेक्टर की जॉब ज्वाइन करने का सोचा। और 2022 में ही जो है जून मंथ से मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब करना शुरू कर दिया। और जैसे ही मैंने जॉब शुरू की तो दोस्तों जो मेरी फाइनेंशियल इश्यूज थे वो सब रिजॉल्व हुए हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने 3, साढ़े 3, 4 साल का टाइम, जो 3, साढ़े 3 साल की, अभी 3.5 साल की जॉब हो गई है मेरी कंप्लीट, इतने ही समय में मैंने अपने आप को फाइनेंशियली फ्री कर लिया है एक तरीके से। मतलब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ किसी भी मामले में, इवन आने वाले 10, 15, 20 साल तक भी, क्योंकि मैंने अपने आप को जो है सिर्फ आचार्य जी की टीचिंग्स की वजह से ही ये संभव हो पाया था। रीज़न बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो पाया। आचार्य जी को सुनते सुनते जो है ना आदमी का स्वभाव में बहुत परिवर्तन आता है। वो जो है उन्होंने कभी टीचिंग्स में फाइनेंशियली फ्रीडम की बात नहीं करते वो, लेकिन वो ये बात ज़रूर करते हैं कि आपके खर्चे ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो मेरे जो है खर्चे अपने आप जो है बहुत सारे फालतू के खर्चे होते ही नहीं हैं। जब फालतू के खर्चे नहीं होते हैं तो काफ़ी जो पैसा होता है वो सेव हो जाता है।
जब पैसा सेव हो जाता है दोस्तों, तो इसके अलावा जो है मेरा बैकग्राउंड ऐसा रहा है, या मेरे को थोड़ा सा समझ थी स्टॉक मार्केट्स और फाइनेंशियल मार्केट्स, और फाइनेंशियली लिटरेट था थोड़ा, तो मैं जो है हमेशा अवेयर रहता था। तो मैंने अपने आप को इन्वेस्ट करके अपने आप को फाइनेंशियली जो है सिक्योर हमेशा से रखा। तो इस वजह से जो है बहुत जल्दी जो है मैं फाइनेंशियली एक तरीके से फ्री हो गया हूँ। तो इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको लाइफ में फाइनेंशियली फ्री भी होना है ना, तो भी आपको आचार्य प्रशांत जी जो टीचिंग्स दे रहे हैं वो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। इसके अलावा दोस्तों मेरे जीवन में और भी बहुत सारे बदलाव आए हैं। मैं कंटिन्यूस जो है जिम जाता हूँ, मैं अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखता हूँ। और इसके अलावा मैंने अभी रिसेंट में जो है गिटार सीखना शुरू किया है। और इसके इसके अलावा अगर देखा जाए तो दोस्तों लाइफ में एक चीज़ होती है क्लैरिटी, जो मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मानी है, जो मैंने आचार्य जी से सीखी है। हर चीज़ को लेकर के, जीवन के हर निर्णय को लेकर के एक क्लैरिटी रहती है मुझे क्या किस तरीके से जो है अपना मित्रता रखनी है किसी के साथ में, जीवन के क्या निर्णय लेना चाहिए जिससे आपका जीवन जो है दुखमय स्थिति में नहीं आ जाए हमेशा, मतलब एक लाइफ में जो है ना कामनेस और शांति बनी रहे। तो ये जो चीज़ होती है ना शांति, शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे लिए लाइफ में वही थी। और वो मुझे हमेशा से ये था कि फाइनेंशियली फ्री होने से जो है ना काफ़ी पीस आ जाता है लाइफ में। और ऐसा मेरी लाइफ में तो हुआ ही है। और मैं उम्मीद करूँगा कि लोग जो हैं आचार्य जी को बहुत सीरियसली लें। जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है ना कि वो क्या बात कर रहे हैं, वो बड़ी गहरी बातें कर रहे हैं। और वो गहरी बातें जो होता है ना जीवन को भी, आपके जीवन को भी बदलती है। और जब आपके जीवन में बदलाव आता है तो ऑटोमेटिकली वो दूसरों को भी दिखने लगता है। तो इस तरह से कई सारी चीज़ें हैं जो आचार्य जी की के साथ में जुड़े रहने से जो है आपके जीवन में घटने लगती है। तो मेरा पर्पज़ इस वीडियो को बनाने के पीछे यही था कि आप कम से कम दोस्तों आचार्य जी के साथ जुड़े रहें, उनको 2-3 साल 4 साल सुने आप ठीक से। 1 साल भी अगर आपने सुन लिया ध्यान से, वो कई सारे विषयों पे उन्होंने बात की है, उसके बाद में आपको समझ में आने लग जाएगा कि ये दुनिया एक्चुअली चलती कैसे है, ये इसमें हम किस तरह से फंसे रहते हैं बहुत सारी चीज़ों में, बहुत छोटे छोटे से जो है कामनाओं में हम उलझे रहते हैं। ये सब आपको समझ में आने लगेगा। और अगर आपको दोस्तों भौतिक दुनिया का ज्ञान अच्छा है, जैसे दुनिया कैसे चलती है, मतलब पूरी पृथ्वी है उसकी समझ अच्छी है आपको, जिसको वो बोलते हैं अविद्या, ये जो है उन्हीं से मेरे को सीखने को मिला था। विद्या होती है और एक अविद्या होती है। अगर आपको अविद्या मतलब दुनिया की जो नॉलेज है वो अच्छी होती है, उसकी अच्छी समझ रहती है, तो आपको विद्या भी समझ में बहुत अच्छे से आएगी। और ऐसा ही मेरे साथ में हुआ था 2021 में, जब मैंने आचार्य जी को सुनना शुरू किया था। क्योंकि मेरे पास जो है अविद्या एक काफ़ी अच्छे लेवल पे थी, मैं दुनिया के बारे में काफ़ी अच्छे से समझता था, क्योंकि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी करते हुए काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिले थे, जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स होते हैं, इंडियन करंट अफेयर्स। तो ओवरऑल जो है काफ़ी कुछ सीखने को मेरे को उस वक्त पे मिला था। वो चीज़ों ने भी बहुत हेल्प की मुझे आचार्य जी की बातों को समझने में। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पे विराम दूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत सीरियसली लें आचार्य प्रशांत जी की टीचिंग्स को। वो ऐसे लोग कम ही होते हैं जो इतना एफर्ट लगा रहे हैं दुनिया में रियल में बदलाव लाने में। क्योंकि इतना किसी को मतलब जो है ना, दुनिया जो है बेसिकली स्वार्थ पर चलती है। हर आदमी जो है ना स्वार्थ के लिए जी रहा है, अपने अपने खुद के फ़ायदे की सोचता है। और ऐसी दुनिया में अगर कोई आदमी आकर के प्रयास कर रहा है अपनी तरफ से, ग्राउंड पे उतर के खुद से एफर्ट लगा रहा है, तो ये आम आदमी के बस की बात नहीं होती है। ये कहीं आउट ऑफ द बॉक्स थिंग होती है, ठीक है, जो हर एक आम आदमी अपने पैसे जोड़ने और
नौकरी करने, बच्चे पालने, इन्हीं में जीवन ख़त्म कर देता है। लेकिन जिस तरीके का वो काम कर रहे हैं वो थोड़ा सा हटके है वो चीज़। आप उसको जो है जब आप उनसे जुड़ोगे तो आप समझ पाओगे कि इसमें बड़ी गहराई है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, जितना मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर सकता था कि मेरी ज़िंदगी में कितना बदलाव और परिवर्तन आया है आचार्य जी के होने की वजह से, तो उसको मैं आपको बता सकूं। तो वीडियो के साथ अगर आप एंड तक बने रहे तो दोस्तों उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।